आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, शैक्षणिक सलाहकार महोदया, समस्त अध्यापक अध्यापिकागण, अभिभावकों, विद्यार्थियों तथा YouTube चैनल में देख रहे सभी दर्शकों, आज हिंदी दिवस है। आप सभी को आज के शुभ दिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने वतन की सबसे प्यारी भाषा हिंदी जगत की सबसे न्यारी भाषा। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी। बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। पाथे है प्रवास में, परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने की सांकल है ये हिंदी। अंग्रेजी से भी इसका कोई बैर नहीं है, अंग्रेजी से भी इसका कोई बैर नहीं है, उसको भी अपनेपन से लुभाती है ये हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं और हैं, यूं तो देश में कई भाषाएं और हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। अब मैं आज के कार्यक्रम के मंच संचालन की जिम्मेदारी कक्षा 9वीं के विद्यार्थी सुष्मित रॉय और तनुश्री अजीत मेनन के हाथों सौंपती हूं। धन्यवाद। मैं कक्षा 9वीं का छात्र सुष्मित रॉय आज के कार्यक्रम के मंच संचालक के रूप में आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूं। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, शैक्षणिक सलाहकार, समस्त अध्यापक अध्यापिकागण, अभिभावकों, YouTube चैनल में देख रहे सभी दर्शकों तथा मेरे साथियों, हिंदी दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को शत शत अभिनंदन और हार्दिक शुभकामनाएं। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा तनुश्री अजीत मेनन आप सभी के सम्मुख आज के कार्यक्रम की मंच संचालिका के रूप में उपस्थित हूँ। हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी भविष्य की आशा है, हिंदी हर दिल की धड़कन है, हिंदी जनता की भाषा है। इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मान दिया, आजादी के दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया। कहा जाता है कि परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है, जिनके आदेश के बिना वृक्ष के पत्ते तक नहीं हिलते। सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश जैसे तत्वों पर नियंत्रण करने वाले परमपिता के चरणों में शत शत नमन करते हुए अब उस शक्तिशाली परमपिता का आशीर्वाद
तथा इस कार्यक्रम को सही दिशा में ले जाने की कामना लिए आइए उनके पावन चरणों में प्रार्थना करें। अब मैं आनंद सर से अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी टीम के साथ प्रार्थना प्रस्तुत करें। धन्यवाद आनंद सर और टीम।
हिंदी मीठी मधुर वाणी, शब्द शब्द शहद घोला, हर मन को लुभाती है, आदर है संस्कार है, हिंदी में कितना दुलार है, प्रेम भाव है अविराम, हिंदी में कितना प्यार है। अब मैं कक्षा तीसरी की छात्र एंजल मरिया से अनुरोध करता हूं कि आप माइक ऑन करें और आज के इस पावन दिवस की महत्व पर चंद शब्द सुनाएं। मेरा नाम एंजल मरिया, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। भारत में हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। हर साल इस दिन हिंदी को प्रति जागृत करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस शुभ अवसर पर मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है। सम्मानित हो हमारी राजभाषा, हम सबको है यही अभिलाषा, हम सबको है यही अभिलाषा। धन्यवाद। धन्यवाद एंजल मरिया। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारी गान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। अब मैं मेरे सहपाठी मोहम्मद अबू बकर से अनुरोध करता हूं कि आप आज के पावन दिवस को लेकर अपनी मनोभावना प्रकट करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, शैक्षणिक सलाहकार, समस्त अध्यापक, अध्यापिकागण, अभिभावकों, यूट्यूब चैनल में देख रहे सभी दर्शकों तथा मेरे साथियों, हम सभी इस कोरोना महामारी की आपातकालीन स्थिति में पिछले 6 महीने से घर पर बंद हैं, परंतु विज्ञान के वरदान के कारण हम सभी की पढ़ाई और अन्य क्रियाएं यथावत चल रही हैं। आज हम हिंदी दिवस मनाने के लिए इंटरनेट का सहारा लिए इस यूट्यूब के प्रारंभ में एकत्रित हुए हैं। हिंदी दिवस, मन में प्रश्न उठता है, हम हिंदी दिवस क्यों मनाएं, कोई अन्य भाषा क्यों नहीं? तो हम सब की अंतर आत्मा से साफ आवाज आती है कि यह हिंदी भाषा स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं, जब भारत अंग्रेजों की दास्तां में था, उनके अत्याचार में संपूर्ण भारत ग्रस्त था, तब ये प्यारी हिंदी भाषा अपनी अहम भूमिका निभाई। इस बहुभाषी देश को एकता के सूत्र में बांधकर आजादी दिलाने के लिए एक भाषा की जरूरत थी। तब यह जन जन की भाषा थी, आज भी है और निस्संदेह आगे भी रहेगी। इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो न हिंदी भाषा को न जानता और न समझता हो। हमारे CBSE बोर्ड की अधिकांश प्रतियोगिता के शीर्षक भी हिंदी भाषा में ही हैं। गत वर्ष हम CBSE की तरफ से परीक्षा पे चर्चा, विषय पर निबंध, सुझाव तथा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इन विषय पर प्रत्यक्ष चर्चा किए थे। इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत जैसी प्रतियोगिता में हम सभी भाग लिए हैं। इन सब के शीर्षक हिंदी भाषा में ही किए गए हैं। अभी अभी पत्र भेजने के लिए ई-हरकारा नामक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसका सीधा अर्थ है कि इस देश का हर व्यक्ति हिंदी जानता और समझता है। वक्ताओं की ताकत है भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पे बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। हिंदी देश की एकता का मंत्र है। देश भर को बांधने के लिए भारत के भिन्न भिन्न हिस्से के लोग आपस में संबंधित रहे, इसके लिए हिंदी की जरूरत है।
हिंदी पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाली संपर्क भाषा है। हिंदी वह भाषा है जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली एवं समझी जाती है। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालय तथा सैकड़ों छोटे बड़े केंद्रों विश्वविद्यालय स्तर से लेकर शोध स्तर तक हिंदी की अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था हुई है। सरिता अर्थात नदी सहज प्रवाहित होती रहती है, मानव समाज उसका प्रवाह रोक नहीं सकता। हाँ, सरिता के तटबंध पर बसी नगर तत्कालीन की समृद्धि और सभ्यता की परिचायक होती है। भाषा सरिता की तरह प्रवाहित होती रहती है। भाषा हृदय से निकलती है, वह कभी कठिन नहीं होती। अंत में मैं मोहम्मद इकबाल की कविता से 2 पंक्तियां गुनगुना कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। इस सुंदर नृत्य परिवेशन के लिए कक्षा 9वीं की छात्रा सपना को बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद अमन। नमस्ते, मेरा नाम मानी कवली है और मैं सेंट जोसेफ स्कूल CBSE की 10वीं कक्षा की छात्र हूँ। मैं आज संयुक्त परिवार के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण परिवार और प्यार होता है, उस तरह एक प्यार भरी परिवार है संयुक्त परिवार। एक संयुक्त परिवार में एक बच्चे के माँ बाप के अलावा उसके साथ उसके दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन और सभी रिश्तों एक साथ रहते हैं। यहाँ एकता की भावना उत्पन्न होती है। यहाँ कम से कम 2 पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। आज के समय में एक संयुक्त परिवार टूटते जा रही है, जिससे एकल परिवार की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि आज की समाज में व्यक्ति और लोगों संयुक्त परिवार में रहने पसंद नहीं कर रहे हैं और संयुक्त परिवार के लाभ सभी को नहीं पता है, क्योंकि कहना है कि किसी की कमी से ही उसकी आवश्यकता पता चलेगी। एक संयुक्त परिवार में रहने से अनेक फायदा है। एक संयुक्त परिवार में आपके खर्च को बांटते हैं, जिसे वे आपके दुख और चिंताएं को बांट रहे हैं। एक संयुक्त परिवार में दुख का निवारण मिलता है और यहाँ कोई भी अकेलापन की भावना उनके मन में उत्पन्न नहीं होती है। नमस्ते, मैं अखिल 10वीं कक्षा अ विभाग का छात्र हूँ और मेरा आज का विषय है सबसे प्यारा देश हमारा। भारत एक खूबसूरत देश है जो अपनी अलग संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत अपने आध्यात्मिक कार्य जैसे योग, मार्शल आर्ट्स आदि के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के नागरिक बेहद विनम्र और प्रकृति से घुले मिले होकर रहते हैं। ब्रिटिश शासन के तहत 1947 से पहले यह एक गुलाम देश था। हालांकि हमारे महान स्वातंत्र्य सेनानियों के संघर्ष और समर्पण की वजह से 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। भारत मेरी मातृभूमि है और मैं भारत से बेहद प्रेम करता हूँ। भारत के लोग स्वभाव में बहुत ईमानदार और बहुत ही भरोसेमंद होते हैं। सुप्रभात, मेरा नाम तनिषेश खाबिया है। मैं कक्षा 10वीं में अध्ययन कर रहा हूँ। मैं सेंट जोसेफ स्कूल CBSE का छात्र हूँ। आज मैं हिंदी दिवस पर कुछ बातें करना चाहता हूँ। हर साल 14 सितंबर को मनाया जाने वाला हिंदी दिवस भारतीय संस्कृति को संजोने और हिंदी भाषा को सम्मान देने का एक तरीका है। वर्ष 1949 में हिंदी भारत की संविधान सभा द्वारा देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में मनाया जाने वाला हिंदी दिवस राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है, जहां पर देश के राष्ट्रपति उन लोगों को पुरस्कार देते हैं जिन्होंने हिंदी भाषा के संबंधित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की है। स्कूलों और कॉलेजों में प्रबंधन समिति हिंदी वाद विवाद, कविता या कहानी बोलने की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और शिक्षक हिंदी भाषा को महत्व बताने के लिए भाषण भी देते हैं। मेरा नाम शॉन है और आज मैं समय के महत्व के बारे में बात करने वाला हूँ। जीवन में सिर्फ एक कीमती चीज है, अगर एक बार खो जाए तो वापस कभी नहीं मिलने वाला, और वो है समय। अगर हम समय का कदर करें तो समय भी हमारा कदर करेगा। तो समय का प्रापन कैसे करें, मैं आपको बताता हूँ। पहला, ये देखो कि आप सबसे ज्यादा समय कहाँ बर्बाद कर रहे हो, टीवी, फेसबुक, गेमिंग इत्यादि। दूसरा, प्राथमिकता तय कीजिए। जरूरी काम पहला करो और बाकी काम के लिए समय रखो। तीसरा, आलस्य और प्रचार छोड़ दो और कुछ नया सीखो। कुछ नया सीखने के लिए दूर न हटिए। समय का पाबंद रखना सीखो।
और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। धन्यवाद। नमस्ते शिक्षिका और दोस्तों, मेरा नाम श्रेय कपाड़िया है। मैं कक्षा 7th में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको हमारे राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में ज़रा सी जानकारी देने वाला हूँ। हमारे राष्ट्रीय त्यौहार, हमारे देश भारतवर्ष में समय समय पर विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें कुछ राष्ट्रीय त्यौहार हैं। जिन त्योहारों का संबंध सारे राष्ट्र तथा उसमें निवास करने वाले लोगों से होता है, उन्हें राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। हमारे देश में 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं: स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 15 अगस्त को संपूर्ण भारत में बिना किसी भेदभाव के बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नमस्ते अध्यापिका जी और मेरे प्यारे मित्रों, मैं सारा कक्षा 8वीं C से आज कबीर के दोहे गाने वाली हूँ। गुरु गोबिंद तो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोबिंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोबिंदियो बताए, कबीरा गोबिंदियो बताए। मोहम्मद अबू बकर। सबकी सखी है मेरी हिंदी, जैसे माथे पर सजी है सुंदर बिंदी। देवनागरी है इसकी लिपि, संस्कृत है इसकी जननी। हर साहित्य की है ये ज्ञाता, सुंदर सरल है इसकी भाषा। प्रेम अपनापन सौंदर्य है इसका, दिलाना सम्मान कर्तव्य है हम सबका। अब मैं माननीय प्राचार्य रेवरेंड फादर रोहन डी अल्मेदा जी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी सारगभृत वाणी से 2 शब्द सुनाएं। मेरे प्रिय अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, आज हिंदी दिवस है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा के ऐतिहासिक क्षणों को याद करके हम सभी इस दिन को मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की कार्यकारी और राज्यभाषा का दर्ज आधिकारिक रूप से दिया गया था और तभी से देश में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाषा मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति है। भाषा द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान होता है, इसलिए हर भाषा महत्वपूर्ण है। हमारा देश भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। उन भाषाओं में से एक भाषा हिंदी है, जो अधिकतर राज्यों के लोगों द्वारा बोली तथा समझी जाती है। इतनी सारी भाषाएं होने पर भी यहाँ विभिन्नता में एकता है। हिंदी उत्तर भारत के कई राज्यों की राज्यभाषा है। देश भर को बांधने के लिए भारत के भिन्न भिन्न हिस्से के लोग आपस में संबंधित रहें, इसके लिए हिंदी की जरूरत है। अंत में आप सभी को फिर से शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। आपके अनमोल संदेश के लिए अनंत धन्यवाद फादर। कोई भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की सहायता की जरूरत पड़ती है। इस हिंदी दिवस के कार्यक्रम के लिए आप सभी के सहयोग अनमोल तथा सराहनीय है। अब
मैं अध्यापिका स्वप्ना चेतन मैम से अनुरोध करता हूं कि आप हम सभी के तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करें। आप सभी को हिंदी दिवस पर अभिनंदन। आज के इस पावन दिवस पर मुझे धन्यवाद ज्ञापन का अवसर देने के लिए धन्यवाद। सर्वप्रथम प्रभु परमपिता को अनंत कोटि धन्यवाद, जिनके आशीर्वाद से आज का कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। आदरणीय प्राचार्य महोदय फादर रोहन डी अल्मेडा जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इस शुभ दिन को मनाने की अनुमति दी तथा पल पल हमें मार्गदर्शन भी किया। धन्यवाद फादर। माननीय उप प्राचार्य जी, आज के कार्यक्रम के सक्रिय सहभागी के रूप में प्रार्थना प्रस्तुत किए आनंद सर और टीम, आज के मंच संचालक सुष्मिता और तनुश्री, समस्त प्रतिभागियों, सभी शिक्षकों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों, YouTube चैनल में देख रहे सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैम। समय की गति से कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव कब आ गया पता ही नहीं चला। अंत में आप सभी से इतनी गुजारिश करते हुए हम विदा लेना चाहेंगे। जिसने काल को जीत लिया है, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित्य हिंदी दिवस मनाना चाहिए। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय हिंदी।